एक्चुअली यहाँ पे ईवान इकबाल के सामने से गुजर रहे थे, तो हमें देखा, हमने लाहौर स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सामने लिखा हुआ था, तो डरते डरते हैरत के साथ हम बस चले गए अंदर। तो यहाँ पे एक मलिक साहब हैं, उन्होंने हमें कुछ गाइड किया कि स्टॉक एक्सचेंज भी कोई ऐसी जगह है जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। उन्होंने ना हमें तब हैस्कोल के शेयर की एग्जांपल दी। तो उस वक़्त उन्होंने कोई हैस्कोल लिया था 5-6 रुपए का, मेरे ख़्याल से 8 को रुपए का लिया था। तो उसके बाद कुछ 450 पे जाके उन्होंने बेचा। तो उस्मान था मेरे साथ, तो हम बड़े शौक़ से हमने सुना और क्यूरोसिटी डेवलप हुई कि यार ये तो बड़े काम की चीज़ है। इस तरह का कोई हमें भी एक शेयर काश मिल जाए लाइफ में, तो ये तो यार ज़िंदगी बदल देगा। 100 तकरीबन 70 के करीब या 60-65 के करीब एवरेज बाय थी। तो वो फिर हमने बेचा तकरीबन 110-100 रुपए के करीब। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद है एक 22 साला नौजवान मियां आज़ान उमर सरा, जिसने अपनी तालीम के दौरान, ग्रेजुएशन के दौरान ही एक स्टार्टअप लिया और बड़ा यूनिक स्टार्टअप लिया कि इन्होंने लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो एक अपना कारोबार शुरू किया। 60 रुपए का एक शेयर खरीदा, जिसकी कीमत अब जो है वो इनकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद 1200 रुपए से बढ़ चुकी है, और वो एक 60 रुपए वाला जो शेयर है वो उन्होंने लाखों रुपए के खरीदे। तो आप सोचिए कि इन्होंने अपनी तालीम के दौरान ही एक ऐसा स्टार्टअप लिया है जो इनके लिए अब लाखों रुपए का जो है वो मुनाफा कमाने का बायस बन चुका है। ये लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं, उनका यहाँ पे ऑफिस है, और ये बाकायदा तौर पे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि आप किस तरह स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह शेयर्स खरीद सकते हैं, और किस तरह आप अपनी सेविंग्स बैंक अकाउंट में रख के भी उससे बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो कमा सकते हैं। तो आज हम इस नौजवान से बात करेंगे और जानेंगे कि ये इतनी छोटी उम्र में आपको आइडिया कैसे आया कि आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें। पॉलिटिकल साइंस में इनकी डिग्री है, मगर इस तरह की जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें, ये इन्होंने किस तरह लर्न की हैं और ये कितने पैसे कमा रहे हैं, और हमें क्या टिप्स दे सकते हैं कि हम भी लाखों रुपए कमाना शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ज़ाहिर भाई मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? ठीक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो हैरत हो रही है, मुझसे आप छोटे हैं और माशाल्लाह आप इतना बड़ा स्टार्टअप ले चुके हैं। मैं तो वही कहूँगा कि लाखों रुपए छाप रहे हैं। भाई कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से आइडिया आया ये? असल में भाई इसके लिए आई एम फर्स्टली थैंकफुल टू माय फ्रेंड उस्मान। और हम एक्चुअली यहाँ पे ईवान इकबाल के सामने से गुजर रहे थे, तो हमें देखा, हमने लाहौर स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सामने लिखा हुआ था। तो जिस तरह आपने भी हैरत की बात की, तो हमारे लिए भी एक हैरत ही थी कि पहले हम न्यूज़ में सुनते रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, और वैसे भी एक हवा सा बना हुआ है ना पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। तो डरते डरते हैरत के साथ हम बस चले गए अंदर। तो यहाँ पे एक मलिक साहब हैं, उन्होंने हमें कुछ गाइड किया कि स्टॉक एक्सचेंज भी कोई ऐसी जगह है जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। उन्होंने ना हमें तब हैस्कोल के शेयर की एग्जांपल दी। तो उस वक़्त उन्होंने कोई हैस्कोल लिया था 5-6 रुपए का, मेरे ख़्याल से 8 को रुपए का लिया था। तो उसके बाद कुछ 450 पे जाके उन्होंने बेचा। तो उस्मान था मेरे साथ, तो हम बड़े शौक़ से हमने सुना और क्यूरोसिटी डेवलप हुई कि यार ये तो बड़े काम की चीज़ है। इस तरह का कोई हमें भी एक शेयर काश मिल जाए लाइफ में, तो ये तो यार ज़िंदगी बदल देगा। तो एक्चुअली वहाँ से फिर एक क्यूरोसिटी डेवलप हुई, एंड देन मैंने लम से स्टॉक मार्केट की बेसिक्स का एक कोर्स था, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, लम से मैंने वो कोर्स किया। और वहाँ से फिर एक लाइफ चेंजिंग जर्नी स्टार्ट हुई विद डॉक्टर यासिर महमूद साहब, जिनके अभी ऑफिस में भी हम बैठे हुए हैं, यासिर महमूद सिक्योरिटीज़ के। तो एक्चुअली फिर लम से कोर्स करने के बाद मैंने डॉक्टर यासिर महमूद साहब के साथ इंटर्नशिप की, एंड ही इज़ माय मेंटोर, और ओवर द इयर्स अभी भी आई एम वर्किंग विद हिम। तो उन्होंने मुझे एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज के बारे में प्रैक्टिकली फिर सिखाया। थ्योरेटिकली उन्होंने हमें लम्स में सिखाया, और फिर प्रैक्टिकली उनके साथ हमने बैठ के सीखा, और यहीं से फिर वो जो आपने एक शेयर की भी एग्जांपल दी। अच्छा, आप लम्स के उस कोर्स का बार बार जिक्र कर रहे हैं, कितना लंबा कोर्स था और फाइनेंशियली कितना कॉस्ट किया उसने आपको? आई थिंक सो कोर्स तो तब 2.5 महीने का था या 3 महीने का या 1.5, अब एग्जैक्टली मुझे तो नहीं याद। और उस वक़्त 60,000 या 50,000 का था, बट दैट वाज क्वाइट थ्योरेटिकल। और बीइंग अ बिगिनर, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि मैंने वो स्टार्ट किया था। बट आई विल से इट्स डॉक्टर यासिर महमूद साहब, तो उनका वो जो मैजिक है चीज़ें बताने का, तो उसके बाद ही चीज़ें स्टार्ट की लर्न करना। अच्छा, वो जो 60 रुपए का आपने शेयर खरीदा था, वो स्टोरी ज़रा हमारे नाजरीन को सुना दें कि वो कब खरीदा, कौन सी कंपनी थी जिसका वो शेयर खरीदा, और कैसे खरीदा, और कितने शेयर्स आपने खरीदे थे वो?
अच्छा, मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि इससे कोई ऐसी मिसाल या ऐसा नहीं इन्फर करना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत ही सारे हरे बाग नहीं लोगों को दिखाने चाहिए। बट दैट वाज़ आई थिंक सो अ गुड लक। फर्स्टली थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी और थैंक्स टू डॉक्टर यासिर महमूद साहब अगेन। एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में ना एक नई कंपनी आई थी। आपने देखा होगा हैवेल की गाड़ियाँ आजकल कहते हैं कि होंडा टोयोटा की हेजेमनी के बाद हैवेल की हेजेमनी स्टार्ट हो गई मार्केट में। तो साज़गार इंजीनियरिंग एक्चुअली हैवेल की गाड़ियाँ बना रही थी और ये जो है ना वो चाइनीज़ व्हीकल्स हैं। तो इनका शेयर था तब मार्केट काफ़ी डिप्रेस थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ टाइम जब हमारा आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ था लास्ट ईद के दिनों में जून के अंदर ना। तो जब आपने देखा होगा 40,000 से मार्केट फिर अभी तकरीबन 1,10,000 तक भी आ गए। तो तब ये शेयर काफ़ी डिप्रेस था। इसकी प्राइस टू अर्निंग तब तकरीबन 2.5 थी। ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहा हूँ वो एनालिसिस में जो हमने यूज़ की। फिर उसके बाद ये था कि एक इमर्जिंग ब्रांड था हैवेल जिसकी मार्केट प्लेस बहुत बढ़ रही थी। और जिस तरह के पीटर लिंच की एक एग्जांपल है कि आप अगर अपने शेल्फ में देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट कंपनी की एक बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इट्स द राइट टाइम कि आप उसकी कंपनी का शेयर बाय करें। तो इसी तरह फिर हमने जाना देखना सड़कों पे यार कि हर 5वीं गाड़ी हैवेल की आ रही है। तो एक वो भी लगा, दूसरा ये था कि उनकी जो प्रोडक्ट थी दैट वाज क्वाइट यूनिक और हमें उस वक्त बहुत ही चीपर वैल्यूएशंस पे मिल रहा था। अब मैं उस तरह डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगा, जो फर्दर एनालिसिस था हमारा, तो हमने फिर इंडस मोटर के साथ उसका एक एनालिसिस किया और डॉक्टर यासिर महमूद साहब के साथ हमने फिर डिस्कस किया और देन वी रीच टू द कंक्लूजन कि अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने एक अच्छी कंपनी देखनी है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द इंडस, तो तब आई थिंक सो 6-7 की पीई पे था अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये 2.5 की पीई पे था। तो एक चीपर भी था प्राइस टू अर्निंग के हवाले से भी। तो इट वाज माय लाइफ्स फर्स्ट बाय। और मैंने फिर सर से पूछा, सर से मैंने कहा सर मैं क्या ख़रीदूँ? तो सर सेड मी कि अगर तो तुमने मुझसे ही पूछना था क्या ख़रीदूँ तो तुम्हें मैंने इतना सिखाया क्यों? तो फिर उसके बाद मैंने सर को कहा सर यस यू आर राइट। तो फिर मैंने वो पहला बाय किया था, 60 रुपये पे ख़रीदे थे उसके शेयर्स। और उस वक़्त मेरे जो दोस्त थे मैंने उनको भी यही कहा था कि यार ले लो, अच्छा लगता है मुझे। कितने शेयर खरीदे? लाइक हज़ारों में खरीदे, लाखों में खरीदे? नहीं, लाखों में तो ख़ैर बहुत बड़ी बात होगी, लाखों में तो कंपनी के ही किसी शेयर कंपनी लाखों का। मालियत के शेयर्स खरीदे या हाँ, हज़ारों मालियत? हाँ, लाखों की मालियत में ऑब्वियसली वो हज़ारों में तो फिर क्या ही बनता है पाकिस्तान में। तो यस, तो उसमें फिर हमने इवन ये चीज़ अपने द स्टॉक मार्केट जो आपने स्टार्टअप की बात की, द स्टार्टअप वाज अबाउट स्प्रेडिंग द फाइनेंशियल अवेयरनेस अबाउट द स्टॉक्स, अबाउट म्यूचुअल फंड्स, अबाउट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ एंड डेट मार्केट्स या मनी मार्केट्स। ये स्टार्टअप आपने वो शेयर्स खरीदने के बाद लिया? एग्जैक्टली क्योंकि उन दिनों में पहले स्टार्ट में तो मैंने सर के साथ इंटर्नशिप की और स्टॉक मार्केट का पहले एक्सपोजर लिया, फुली उसको अंडरस्टैंड किया और कुछ बहुत सारी जो रेलिवेंट बुक्स हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, पहले तो उसमें आपको थोड़ी सी अकाउंटिंग पढ़नी पड़ती है ताकि आप। समझ आ गई आपको? अच्छा, मेरा क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड था तो जब मैं लम्स में था, मैं आपको अगर सच्ची ऑनेस्टली बताऊं तो तब तो बिल्कुल उस तरह से चीज़ें समझ नहीं आती थी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में रेशो और ये मतलब कुछ समझ में नहीं आता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई से कि अगर आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए डिटर्मिन्ड है तो कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं होता जो आपको समझ ना आए। तो स्टार्ट में सर ने कुछ बेसिक्स सिखा दी थी, लेकिन मैंने जो भी समझ नहीं आता था मैंने सब नोट ज़रूर किया हुआ था कि यार एक दिन मैं ये सब पढ़ूंगा ज़रूर, अभी चाहे समझ नहीं आ रहा तो उसमें एक आप ऐसा कह लें कि स्टॉक मार्केट में ना दो चीज़ें हैं समझने वाली। एक तो है कि आप एक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बैकग्राउंड से आते हैं या रिलेटेड बैकग्राउंड से आते हैं और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बहुत अच्छे से पता है, आपको पता चल जाता है कंपनी के पास एसेट्स क्या हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप पढ़ लेते हैं उसकी। बट इसका ना एक और पर्सपेक्टिव है, वो आता है इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेशन का, कि हाउ यू इन्वेस्ट, विद व्हाट ओरिएंटेशन यू एक्चुअली इन्वेस्ट इन द मार्केट। बहुत से लोगों को ट्रेडिंग की तरफ लगा देते हैं, बहुत से लोग जो इन्वेस्टिंग की तरफ आते हैं, जो कि हमारे स्टार्टअप का भी मोटो है कि इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। और उसमें लोगों को आप ट्रेन कर रहे हैं कि आप कैसे इन्वेस्ट करें? इन अ सेंस के ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा लफ्ज़ होगा। मैं ये कहता हूँ कि आप खुद से एक्सप्लोर करें और उसकी एक्सप्लोरेशन के लिए जो फर्स्ट स्टेप है,
हम उसके अंदर ज़रूर हेल्प करते हैं। और ये अभी जिस तरह सजाद मेरे सामने बैठे हुए हैं, हम एक्चुअली हम क्लास फेलोज़ थे, पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ते थे हम। तो तब ये हमारे ज़हन में आया कि यार क्योंकि उस वक़्त मेरा अच्छा खासा एक्सपोज़र हो चुका था स्टॉक्स का, कि व्हाई नॉट वी डेवलप अ प्लेटफ़ॉर्म कि जहाँ पे हम एक बहुत आसान करके लोगों को समझा सकें मनी मार्केट्स के हवाले से। हम लोगों को स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है, जो पोटेंशियल हमने स्टॉक मार्केट का एक्सप्लोर किया है, क्यों ना हम लोगों को भी बता सकें। जिस तरह अभी सर आपसे भी बता रहे थे, ट्रांसपेरेंसी या डिस्क्लोजर और इन्फॉर्मेशन क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम है, तो हम क्यों ना उनको बताएं। तो फिर हमने तब से ही वीडियोस थोड़ी बनाना स्टार्ट की, और फिर देन वी मर्ज्ड आवरसेल्फ विद यासिर महमूद सिक्योरिटीज़। और आप हमारी कुछ वीडियोस दी स्टॉक मार्केटर्स के यूट्यूब पेज पे भी देखेंगे, जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, जस्ट फाइनेंशियल अवेयरनेस है कि बेसिक्स क्या हैं स्टॉक एक्सचेंज की, और स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो मिथ्स एसोसिएटेड हैं कि आपका पैसा रातों रात डूब जाता है, आप यहाँ से कोई कभी कुछ नहीं कमा के गया। तो अच्छा अज़ान, मुझे ये बताइए कि इस अभी आपकी उम्र 22 साल है और अभी हाल ही में आपने ग्रेजुएशन की है, और इस उम्र में जो बाकी बच्चे हैं वो जो स्ट्रगलिंग फेज़ में होते हैं, कुछ स्टार्टअप्स लेने का सोच रहे हैं, कुछ सरकारी नौकरियों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ बाहर जाने के लिए अपनी ज़मीनें जायदादें बेच रहे हैं, कुछ चले कुछ जॉब कर भी रहा है बिल प्राइवेटली, वो जितना अर्न कर रहा है उसके साथ अगर आप अपना कंपैरिजन करें इस फील्ड में आके स्टार्टअप लेने से, तो क्या आप उनसे 10% आगे हैं, 50% आगे हैं, 100% आगे हैं, या 1000% आगे हैं? इस तरह ज़रा हमें बताइए। सर जी, मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ मैंने अपने अंकल्स की सपोर्ट के साथ, अपने डॉक्टर यासिर महमूद साहब की सपोर्ट के साथ, और कहीं न कहीं अपनी जदोजहद के साथ सीख ली है, मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज़ अ मार्वल दैट द वर्ल्ड हैज़ इन्वेंटेड। और अगर मैं सच्ची आपको बताऊँ तो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। हमें बस ये पता चल चुका है कि देयर इज़ एन एवेन्यू वेयर अ लॉट ऑफ पोटेंशियल लाइज़, और हमने बस उस पोटेंशियल को एक्चुअलाइज़ करना है। तो उस एवेन्यू से कुछ लाखों निकाले आपने भी? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है, बिल्कुल निकाले, बिल्कुल निकाले। क्या अज़ान, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी-अच्छी, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, चिकनी-चिकनी बातें कर रहे हैं, जिन पे मेरा भी दिल लुभाया जा रहा है, ठीक है? अब मेरा एक ज़ाती एनालिसिस होता है किसी भी इंसान की कामयाबी का, हर बंदे का होता होगा, वो यही कि नाकामी के बगैर आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। आपने स्टॉक एक्सचेंज में इतना इन्वेस्ट किया और इतना कमाया है कि आप बताते हुए भी जो है वो झिझक रहे हैं कि भाई कुछ छापा ही ना पड़ जाए। तो नाकामी के बगैर तो ये सफ़र तय नहीं हो सकता था। क्या नाकामी आपने जो है उसका सामना किया है इस सारे जर्नी में? सर कहते होते हैं कि इंसान को मार्केट, जब बुलिश मार्केट वो देखता है तो उसको तुर्रम खान नहीं बन जाना चाहिए। तुर्रम खान से मुराद है कि उसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये मैं था जो पैसे बना लिए। वो मार्केट की बुलिशनेस भी उसमें एक फैक्टर प्ले करती है। लक फैक्टर? लक फैक्टर नहीं। व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टेड इनटू द मार्केट, तो तब मार्केट बहुत बुलिश थी। मार्केट वेंट फ्रॉम 40,000 टू 1,10,000। अगर मार्केट बेरिश होती तो मैं जितनी भी चीपर वैल्यूएशन पे कोई शेयर उठा लेता, वो कभी भी इतना अच्छा शायद उस तरह से परफॉर्म ना कर पाता। तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल बुलिश मार्केट का भी है, जो पाकिस्तान ने रिसेंटली आई इन्वेस्टेड इन अ बूम साइकिल। तो मैं बिल्कुल फेयरली एंड ऑनेस्टली आई एम सेइंग, और द प्रिंसिपल्स दैट माई मेंटोर हैज़ टॉट मी, कि मैं तुर्रम खान नहीं खुद को समझता। आई स्टिल फील के मार्केट में हमेशा आप ठीक नहीं होते। अगर आपके 6 आउट ऑफ 10 डिसीजंस भी ठीक हैं तो यू आर ऑन द राइट पाथ। और फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है बीटिंग द मार्केट, बीटिंग द इंडेक्स। फॉर एग्जांपल, अगर इंडेक्स ने फिजिकल ईयर 2024 में आई थिंक सो अराउंड 84% का अगर रिटर्न दिया है, सॉरी कैलेंडर ईयर में, तो आपने अगर 100% का रिटर्न भी बनाया है, इट मीन्स यू आर बीटिंग द मार्केट। और फिर इसमें एक मॉडरेट रिटर्न का भी आता है कि वॉरेन बफेट सेज कि यू शुड एस्पायर फॉर अ मॉडरेट वो रिटर्न। नाकामी की बात कहाँ गई? हाँ, नाकामी में बता रहा हूँ। वी बॉट अ शेयर एंड अनफॉर्चुनेटली देयर बिजनेस एक्चुअली कोलैप्स्ड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको मिसाल दूं तो हबको वाज वन ऑफ द शेयर, और आईपीपी कंपनी थी ना ये? आईपीपीज़ की कंपनी थी, और मुआहिदा टर्मिनेट हो गया। तो अभी तो समहाउ उसने बाउंस बैक कर लिया है बाय इट्स मेगा मोटर्स, जो BYD की गाड़ियाँ पाकिस्तान में ला रहा है। लेकिन हमने उस वक्त थोड़ा सा हायर उसको उठाया था कि अच्छा है, ओवर द ईयर्स भी अच्छे रिटर्न थे, बट वी नेवर न्यू कि वी आर इन्वेस्टिंग इन सच अ कंपनी जो कि इस तरह से भी मर। आवाम के लिए अच्छा हुआ मगर आपके लिए बुरा हो गया।
आवाम देखो अवाम आईपीपी हाँ, 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 अवाम के लिए बिल्कुल अच्छा हो गया। अगर इस तरह बात की जाए सर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी अवाम के लिए बहुत बुरी हो रही हैं, लेकिन मार्केट्स आपके के लिए लिए अच्छी हो बहुत, रही है। जिस तरह के सर्कुलर डेट की रेज़ोल्यूशन है। तो सर्कुलर डेट की रेज़ोल्यूशन किस तरह हो रही है, उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि गैस प्राइसेज़ को बढ़ाया जा रहा है। उसमें सब्सिडीज़ एलिमिनेट की जा रही हैं। तो ये समहाउ लोगों के लिए तो बहुत बुरा है, लेकिन कंपनीज़ लाइक ओजीडीसी, कंपनीज़ जो कि विक्टिम थी सर्कुलर डेट की। कितना नुकसान हुआ था आपको हफ्कों में, लाखों का, करोड़ों का, नहीं, कितना? करोड़ों का तो नहीं, लेकिन बिकॉज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में यही स्ट्रैटेजीज़ हैं कि यू हैव समहाउ टू हेज योर रिस्क भी। तो आप कभी भी यू डोंट एवर पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। तो ये कभी भी रिकमेंडेड भाई नहीं है। बड़ा मुश्किल है आपसे गुलवाना हिंसों में कोई चीज़, कितने के शेयर्स खरीदे और कितने में जो है वो नुकसान में बेचने पड़े? सर अगर आप कभी मुझे दिखाएं कि आई थिंक सो दैट्स अ मोटो ऑफ द इन्वेस्टर्स कि वो दे डोंट डिस्क्लोज व्हाट दे अर्न और व्हाट दे लॉस्ट। बट मैं बता रहा हूँ आपको कि 100 तकरीबन 70 के करीब या 60-65 के करीब एवरेज बाय थी। तो वो फिर हमने बेचा तकरीबन 110-100 रुपए के करीब। तो वो एक जिस तरह आपने पहले शुरू में बताया कि लाखों के खरीदे थे तो वो तो बड़ा नुकसान हो गया होना फिर आपका। हाँ नहीं, ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। उससे कुछ सीखा? बिल्कुल सर, सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं आप मार्केट से। सर तो कहते हैं कि 34 साल मेरे हो गए हैं यहाँ पे, हमें तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं अभी हुआ। तो कहते हैं मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ। तो यही है मार्केट का हुस्न भी। तो नाजरीन आपने देखा कि एक 22 साला नौजवान जिसने पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया, उसने अपनी तालीम के दौरान ही जो है वो एक स्टार्टअप लिया और स्टॉक मार्केट को जस्ट बाहर से गुजरते हुए देखा तो उसे ये क्यूरोसिटी हुई कि यहाँ क्या होता है और किस तरह यहाँ से पैसे बनाए जा सकते हैं। और आज वो माशाल्लाह जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में खेल रहा है और एनालिसिस कर रहा है और वहाँ से लाखों रुपए कमा रहा है, शेयर्स खरीद रहा है और बेच रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। सो ये सारी कहानी हमने आपको इनकी ज़ुबानी सुनाने की कोशिश की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी जो बातें हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।